रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय लेसन 2 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मुख्य विषय है वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जानी चाहिए। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। सरल शब्दों में कहे तो ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि किस बारे में है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। एक सबसे बड़ा नियम, संपत्ति एसेट और दायित्व लायबिलिटी के बीच का अंतर। कियोसाकी के अनुसार अमीर बनने का पहला और इकलौता नियम है संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को समझना और केवल संपत्ति खरीदना। संपत्ति एसेट वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, खुद का बिजनेस। दायित्व लायबिलिटी वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, महंगे शौक। सबसे बड़ा भ्रम, आपका घर एक संपत्ति है। कियोसाकी यहाँ एक विवादास्पद बात कहते हैं कि आपका घर संपत्ति नहीं बल्कि एक दायित्व है, क्योंकि हर महीने ये आपकी जेब से टैक्स, मेंटेनेंस और ईएमआई के रूप में पैसे बाहर निकालता है। यह संपत्ति तब बनता है जब आप इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं या इसे किराए पर देते हैं। 2 कैश फ्लो को समझना। अमीर और गरीब के बीच का अंतर उनके खर्च करने के तरीके कैश फ्लो में छिपा है। वर्ग पैसे का बहाव, कैश फ्लो पैटर्न। गरीब वर्ग जितनी सैलरी आती है वो सीधे खर्चों, किराया, भोजन, कपड़े में निकल जाती है। मध्यम वर्ग जैसे ही आय बढ़ती है वे दायित्व, बड़ी कार, बड़ा घर, वेकेशन खरीद लेते हैं, जिससे खर्चे और बढ़ जाते हैं। अमीर वर्ग वे सबसे पहले संपत्ति एसेट्स खरीदते हैं। ये संपत्तियां उनके लिए और पैसा पैदा करती हैं, जिससे उनके खर्चे चलते हैं। 7 वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी के 4 स्तंभ। अमीर बनने के लिए कियोसाकी इन 4 क्षेत्रों में ज्ञान होना जरूरी बताते हैं। अकाउंटिंग नंबरों को पढ़ना और समझना। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की कला। बाजार की समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, सप्लाई और डिमांड को जानना। कानून, लॉ, टैक्स बचाने के कानूनी तरीकों और संपत्ति की सुरक्षा की जानकारी। निष्कर्ष, समरी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपना पूरा जीवन संपत्तियां, एसेट्स बनाने में लगा दें। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग में रहना चाहते हैं तो अपना जीवन दायित्व, लायबिलिटीज खरीदने में बिता दें। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे संपत्ति है।